हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप में एसआईपी कैसे चालू करें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू पैसे डाल सकते हो। जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड में पैसे जाएंगे और वहाँ पे आपके पैसे ग्रो होंगे। तो आप ग्रो ऐप के अंदर एसआईपी कैसे चालू कर सकते हो। जैसे वैसे तो बहुत सारे ऐप में आप एसआईपी चालू कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे में भी कर सकते हो, एंजल वन में कर सकते हो, पर आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप में। तो सबसे पहले आप देखिए, ये रहा मेरे फ़ोन में ग्रो ऐप। इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा सबसे पहले, जो कि ग्रो ऐप में सबसे पहले आपको स्टॉक का डैशबोर्ड दिखेगा। आप नीचे यहाँ पर नज़र लगाओगे, देखोगे स्टॉक लिखा आ रहा है, तो ये स्टॉक का ऑप्शन है। अभी मार्केट ऑन है, तो आप ऊपर देख सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी हलचल हो रही हैं। तो आज हम स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के पास में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर दबाएंगे, तो आपके सामने ये सबसे पहले एक्सप्लोर का ऑप्शन खुलेगा। तो आप देखिए, ये सारे फीचर्स हैं म्यूचुअल फंड में यूज़ आने वाले, तो इन सबको आप देख सकते हो। और नीचे ये म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं, जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे एक्सप्लोर का ऑप्शन ऊपर, इसमें कि आप सारे म्यूचुअल फंड के फीचर्स और म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर वगैरह देख सकते हो, और नए म्यूचुअल फंड एनएफओ वगैरह आप देख सकते हो। इसके पास में है डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देखोगे कि जो कि मैंने पहले म्यूचुअल फंड चालू कर रखे हैं, जो कि आपके पहले ही ग्रो में म्यूचुअल फंड ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी 2 म्यूचुअल फंड चालू कर रखे हैं। पहले वाला टाटा डिजिटल इंडियन फंड और दूसरा वाला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये दोनों म्यूचुअल फंड अलग अलग हैं, और म्यूचुअल फंड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, और अगर बारीकी से जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बताऊंगा कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा सही रहता है। और ये दोनों मैंने इन्वेस्ट कर रखे, तो आप इसको रिकमेंडेशन ना समझे, अपने हिसाब से आप म्यूचुअल फंड चुनें। और आप देखेंगे कि मैंने इस म्यूचुअल फंड में कुल मिलाकर 4,943 रुपये मेरे टोटल हो रहे हैं। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, और मुझे लगभग 500 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। और इसमें आप देखोगे कि मैंने 1,500 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, और मुझे 79 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो आप इन दोनों को देख लीजिए। इस डैशबोर्ड के पास में ही आप देखेंगे एसआईपी का ऑप्शन है ऊपर पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने कितने म्यूचुअल फंड चालू कर रखे हैं, और आप दोनों में कितने कितने पैसे भर रहे हैं, और नेक्स्ट ड्यू डेट कब है आपके म्यूचुअल फंड की, ये ऑप्शन है। उसके बाद में आप आगे निकलेंगे, एसआईपी के पास में ही वॉच लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने पहले म्यूचुअल फंड देखे हैं थोड़ी देर पहले ही, उनके बारे में बता रखा है। तो इसको छोड़ के हम आप वापस आ जाते हैं एक्सप्लोर के ऑप्शन पर। और तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर म्यूचुअल फंड के बारे में दे रखा है, कौन से म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड। आप इनके झांसे में ना आए, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न देने का मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। आप इनको अच्छे से देखें, किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी देखें। तो अभी आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एनएफओ लाइव। इसका मतलब वो है कि जो म्यूचुअल फंड नया, जो फंड हाउस नया मतलब पैसे आपसे लेने के लिए आ रहा है, वो नए म्यूचुअल फंड सारे यहाँ पर आएंगे। और इम्पोर्ट फंड, इसका मतलब होता है कि आप जो भी दूसरे म्यूचुअल फंड दूसरे ऐप में चालू कर रखे हैं, वो आपको इस ग्रो ऐप के अंदर आप उनको भी ला सकते हो। और कंपेयर, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हो, ये ऑप्शन है। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें ये एसआईपी कैलकुलेटर का। आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कैलकुलेटर का ऑप्शन है, ये ग्रो ऐप के अंदर काफ़ी अच्छा और स्मूथली चलता है। मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूँ, मैं इसे डेली यूज़ करता हूँ। मतलब जब भी दिमाग में आता है कि इतने पैसे भरूंगा तो कितने हो जाएंगे, तब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। आप भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा चलता है। जबकि गूगल वाले दूसरे मतलब थोड़े बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। और अब हम बात करते हैं नीचे ये म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में। जी हाँ, ये प्रकार वो प्रकार नहीं कि जब म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं वो वाला नहीं। आप किन किन तरीक़ों से म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, इनके प्रकार। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहले वाला हाई रिटर्न। इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं आपके पैसे पर, और आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा रिस्क भी रहता है। तो हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क भी हो गया। अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों में कंपेयर करके लेना है, आप रिस्क से नहीं डरते हो, तो आप इसे कंफर्म कर लीजिए। और दूसरा आप इसके पास में देखेंगे एसआईपी विथ 500, यानी कि आप 500 रुपये वाली एसआईपी चालू करना चाहते हो। काफ़ी म्यूचुअल फंड में नियम होता है कि आप 500 या उससे अधिक की एसआईपी ही चालू कर सकते हो, 500 से कम नहीं चालू कर सकते हो। तो आपको ग्रो ऐप 500 से नीचे नीचे वाले सारे म्यूचुअल फंड छांट के इस ऑप्शन में आपको देगा। और इसके पास में आप देखेंगे टैक्स सेविंग। जी हाँ, ये टैक्स सेविंग एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। आपको अगर पैसे बचाने हैं, आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हो आप अगर, और आपको पैसे बचाने, तो आप 2.5 लाख के
इनकम पर आप अपने टैक्स बचा सकते हो। इसके बारे में मुझे पूर्ण नॉलेज नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, पर इसमें यह होता है कि इसके नाम से कंफर्म है कि हम इसमें अपने इनकम का जो टैक्स बचा सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, कि जो हमारी इनकम आ रही है उसका हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें टैक्स स्लैब में रिटर्न ना भरे। उसके बाद में आप देखेंगे लार्ज कैप। लार्ज कैप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो म्यूचुअल फंड होता है जो 20,000 करोड़ से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, 20,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। और बीच वाला ऑप्शन देखेंगे आप मिड कैप। जी हाँ, मिड कैप का ऑप्शन मतलब हो गया कि 20,000 से 5,000 करोड़ की बीच वाली कंपनियों में मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनियों में मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और नंबर लास्ट वाला हम देखेंगे स्मॉल कैप। वो म्यूचुअल फंड जो 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, 5,000 करोड़ और उससे कम वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड को हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है। और नीचे आप देखेंगे कि ये कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने कार्ड में डाल सकते हो कौन कौन से म्यूचुअल फंड को आपको चालू करना है नहीं करना है। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि ऑल म्यूचुअल फंड, यहाँ पे क्लिक करके आप सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हो। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड चलते हैं, आप सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर ग्रो ऐप के अंदर देख सकते हो। ठीक है। तो मैं अभी अपना म्यूचुअल फंड आपको चालू करके बताता हूँ। मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मुझे आज इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। मैंने पहले ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये जो आप देख रहे हो निपॉन इंडिया, इसमें 500 रुपये मंथली वाली एसआईपी चालू कर रखी है। पर मुझे एक और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना है, क्योंकि स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं स्मॉल कैप को प्रेफर करूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियाँ आगे जाके बड़ी वाकई में बनेगी। तो इसीलिए मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना मानता हूँ। आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें, कोई मेरी तरफ से मतलब रिकमेंडेशन नहीं है। तो मुझे आज इन्वेस्टमेंट करना है HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ में। आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 40% रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 31% रिटर्न दिया है और ऑल टाइम में इसने 20% रिटर्न दिया है। 20% रिटर्न मतलब माना कि आप काफ़ी अच्छा रिटर्न मान सकते हो एक म्यूचुअल फंड के लिए। ये 6 मंथ 1 मंथ का रिटर्न आपको मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप ऑल टाइम रिटर्न देखोगे तो वो आपके लिए मायने रखता है। वाकई में इसके म्यूचुअल फंड के अलावा भी दूसरे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा है, पर इस म्यूचुअल फंड ने मतलब ठीक ठाक रिटर्न दे रखा है। मैं वीडियो लंबा बन रहा है पर आपको हर एक डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कम से कम 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। एक अलग ग्रो ऐप में और भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप वीडियो पूरा देखें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर म्यूचुअल फंड के बारे में फुल डिटेल रख रखी है कि इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है और इसमें रिस्क कितना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और ये म्यूचुअल फंड का टाइप कौन सा है, स्मॉल कैप। और यहाँ पर इसका NAV चार्ट दे रखा है। उसके नीचे आप देखेंगे NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ कि म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसे के बदले में म्यूचुअल फंड का कुछ हिस्सा मिलेगा। जिस तरह से कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका स्टॉक मिलते हैं, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको NAV मिलेगी। उसे स्टॉक की तरह ही मान लीजिए आप, NAV होती है। पर इसमें क्या होता है कि NAV में आपके जो पैसे होते हैं वो मल्टीपल कंपनी में लगते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफर। यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन है रेटिंग का। इसको ओवरऑल इंडिया में कितनी रेटिंग मिली है म्यूचुअल फंड कंपनियों की ओर से भी, और तो ये रेटिंग नंबर 3 में आता है। और मिनिमम SIP अमाउंट आप कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 से ऊपर ही पैसे आप इनमें मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये फंड साइज़ मतलब म्यूचुअल फंड के पास टोटल कितने पैसे हैं, 22,560 करोड़। जी हाँ, 22,560 करोड़ ये म्यूचुअल फंड टोटल पैसे संभाल रहा है। और नीचे आप देखेंगे रिटर्न कैलकुलेटर। आप यहाँ पर अपने पैसे को कैलकुलेट कर सकते हो। आप SIP में करिए, 500 रुपये आपने मंथली इन्वेस्ट किया और एक साल में आपके पैसे हो गए 6,408 रुपये। तो आपको 408 रुपये का रिटर्न मिलेगा। 3 साल में अगर आप ये 500 रुपये मंथली भरोगे तो आपको 26,881 रुपये मिलेंगे। इसमें से 18,000 आपने भरे थे और आपको बाकी का जो भी रिटर्न है, जैसे कि 8,888 रुपये आपको रिटर्न मिल गया। 5 साल का आप देखेंगे तो 30,000 आपने भरे थे और 50,000 आपको मिल रहे। काफ़ी अच्छा रिटर्न है, मतलब कि 20,000 आपको 5 साल में रिटर्न मिल गया, आपको 500 रुपये मंथली में। नीचे देखेंगे कि आप होल्डिंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड का, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको पता चलता है तो आप इसे खोल के देखेंगे ये म्यूचुअल फंड कितने पैसे वो किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपको पता चलेगा ये भी इक्विटी में। इक्विटी का मतलब हो गया कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट करता है, उसके स्टॉक खरीद रखे हैं। तो आप देखेंगे सोनेट सॉफ्टवेयर में इक्विटी में इसके शेयर खरीद लगे हैं। ये कंपनी कौन कौन सी सर्विस देती हैं इसका नाम आगे आप देख सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे इसने कितने पैसे इन्वेस्ट कर सके हैं रखे हैं म्यूचुअल मतलब कंपनियों में। तो आप देखेंगे सोनेट सॉफ्टवेयर में इसने 9,000
80 करोड़ के लगभग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 800 करोड़, बजाज इलेक्ट्रिक में 641 करोड़, IDFC में इसने 6027 करोड़, ऐसे आप देख सकते हो। और ओवरऑल आप देखना चाहते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने परसेंटों में इन्वेस्ट कर रखा है कंपनियों में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने टोटल सर्विस, कैपिटल, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, अदर फाइनेंस, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको यार रोक के देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने किन किन ने पैसे कितने परसेंट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप नीचे जाएंगे तो रिटर्न एंड रैंकिंग देखेंगे आप। इसकी रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी वाइज कर सकते हो कि पिछली कैटेगरी में इसने कितना रिटर्न दिया, इसकी सेम म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया और इसने कितना दिया। और इसके बाद सिमिलर फंड देख सकते हो, ऐसे के वैसे आप दूसरे फंड भी देख सकते हो इसमें। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स। इसको भी आप ध्यान से देखिए। मैं आपको बताता हूँ, पूरा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें होता है एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड आपसे आपके पैसे संभालने और बढ़ाने के लिए कितने रुपए चार्ज कर रहा है उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। उसके बाद में नीचे आप एग्जिट लोड देखेंगे। एग्जिट लोड है 1% ऑफ रिडीम विद इन 1 ईयर। इसका मतलब होता है कि आपने अगर 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए निकाल दिए जाते हो तो आपको 1% का म्यूचुअल फंड को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब हो गया आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हो आप पैसे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और नीचे ये स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की होती है। और ये टैक्स इंप्लीमेंट ये अगर आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमा लिए तो अगर आपको 15% या 10% टैक्स देना पड़ेगा। और फंड मैनेजमेंट आप यहाँ पे जो मैनेजर हैं उनका नाम देख सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे फंड हाउस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्शन। ये फंड ऑल इंडिया में इसकी रैंकिंग कौन सी है, टोटल इसके पास कितने पैसे हैं HDFC टोटल म्यूचुअल फंड के पास, और इसको कब लागू किया गया तो 1999 में लागू किया गया था। और इसके आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मेन मुद्दे में आते हैं कि आप अपने पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ग्रो ऐप में अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, वो प्रोसेस आपको अलग ही हो जाएगी। और मैं आज आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको SIP करनी है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप एक टाइम में सारे पैसे लगाना चाहते हो या फिर किस्तों में पैसे महीना दर लगाना चाहते हो। तो आप यहाँ पे SIP चालू करना चाहते हो तो स्टार्ट SIP पे दबाओगे और यहाँ पे आप अमाउंट सिलेक्ट करोगे, आप कितने रुपये चालू भरना चाहते हो हर महीने। तो मुझे इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये हर मंथली भरने हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी डेट को आप भरना चाहते हो। मैं अपने पहले वाले म्यूचुअल फंड की 15 तारीख को हर किस्त अपनी भरता हूँ, तो मैं इस म्यूचुअल फंड की भी 15 तारीख चॉइस करूँगा। 15 तारीख चॉइस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मेरे ऑटो पे ऑलरेडी चालू है, तो पे VI ऑटो पे लिख रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरा अकाउंट ये लिंक है और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा स्टार्ट है SIP पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा आपके नंबर पर, वो OTP देना है। OTP के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आप देखेंगे SIP सेटअप सक्सेसफुल डन हो गया और मुझे अपना म्यूचुअल फंड चालू हो गया, जो मेरे हर महीने की तरह इस महीने भी 15 तारीख को पैसे कट जाएंगे। अगर आपके ऑटो पे ऑलरेडी चालू हैं तो आपका पैसे आप जिस तारीख को मतलब क्लिक किया था उस तारीख को पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि मुझे ऑर्डर में अभी एक म्यूचुअल फंड का नाम आ चुका है, पीछे वाले म्यूचुअल फंड दोनों नीचे रह गए और ये म्यूचुअल फंड आप देखिए HDFC स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये म्यूचुअल फंड ऊपर आ गया है क्योंकि ये अभी ऑर्डर में चल रहा है। जब भी इसकी डेट आ जाएगी तो मेरे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे। ये आपको मैं सुविधा आप जान लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड चालू कर रहे हो तो आपको अपने अकाउंट में ऑटो पे चालू करना पड़ेगा। और अगर आप 1-2 म्यूचुअल फंड चालू करने के बाद चालू कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसे तारीख को कट जाएंगे, आपको ऑटो पे चालू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।